So guys, today we are going to discuss the new topic of 10th class chemistry, oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की आज अपन बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अर्लियर डेज जैसे मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट वाज गिवन टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक था आपके क्लासिकल कंसेप्ट, तो पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे oxidation and reduction. So the oxidation and reduction has two type of concept. Number one, classical concept, and number two, modern कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो कंसेप्ट दिए गए हैं। ऑक्सीडेशन का एक तो क्लासिकल कंसेप्ट यानी अर्लियर डेज में इसको कैसे डिफाइन किया गया था, ठीक है, और मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट है वो टोटली ये कहता है कि अर्लियर डेज में जब शुरुआत हुई थी उस टाइम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला गया था। मेरी बात आप ध्यान से समझना। अर्लियर डेज जब शुरुआत हो रही थी उस टाइम लोगों ने क्या है, देसी जुगाड़ लगाया कि भैया ऑक्सीडेशन को कैसे मैं डिफाइन करूं। तो किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन बोला, और किसी भी सबस्टेंस में या एलिमेंट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड होना उसको क्या बोला, रिडक्शन बोला। ठीक है, ऑक्सीडेशन की जो फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो कंबशन रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन माना गया था अर्लियर डेज में। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आई जिन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा था, फिर भी वो ऑक्सीडेशन थे। तो हम एक एक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि मेरा ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन अर्लियर डेज में उसको बोला गया था किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन था, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या माना गया था, रिडक्शन माना गया था। ऑक्सीडेशन की जो फर्स्ट रिएक्शन थी उस कंबशन रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन माना गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, टाइम चलने के बाद बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आई जिनमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा था, फिर भी वो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, और कुछ रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रहा था फिर भी वो रिडक्शन रिएक्शन थी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपन अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहले नंबर जो डेफिनेशन लूंगा मैं वो ऑक्सीडेशन की लूंगा। तो बच्चों आप ध्यान से क्या कहते हैं इनको देखते रहना, बहुत सारी चीजें नई आएंगी, इसमें कुछ बियॉन्ड भी हो सकती हैं। आपको क्या पता आपको लगे क्या आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी ऑक्सीडेशन की कंसेप्ट इस धरती पे अवेलेबल है, मींस इस ग्लोब में अवेलेबल है, उनको अपन आज यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो पहली जो डेफिनेशन मैं ऑक्सीडेशन की ले रहा हूं, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, चेक करना आप। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान देना आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन होगा। देखो बच्चों पहली रिएक्शन में ले रहा हूं, फर्स्ट 2Mg प्लस O2, इससे आपके क्या बना 2MgO। यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन लूं 2CO प्लस O2 2CO2, यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, आपके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शन लें अपन, चेक करना, देखो S प्लस O2 SO2। अब यहां देखो तीनों रिएक्शंस अपने पास आ गई।
ऐड क्या चीज हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है। किस में ऐड हो रही है, मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ। सल्फर में कौन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फर का। मींस व्हेन मैग्नीशियम react with oxygen, then magnesium oxide is formed. This is the reaction of oxidation, means Mg goes for oxidation because oxygen is added in magnesium, while in carbon monoxide goes for oxidation because oxygen is added to carbon monoxide and it form carbon dioxide. This is also oxidation. In sulfur, oxygen is added, then it form SO2, sulfur dioxide. So these are the three example of oxidation reaction. तो फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस और इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली डेफिनेशन अपने पास आ गई कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जो ऐड होना है उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। अब सेकंड डेफिनेशन जो है, सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है भैया, देखना आप, क्लासिकल कंसेप्ट चल रहा है उसमें सेकंड डेफिनेशन आपको क्या बता रही है, सेकंड डेफिनेशन आपको बताएगी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, द सेकंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज, अपन लिखेंगे यहां पे सेकंड डेफिनेशन, removal of hydrogen called oxidation। चेक करना आप यहां पे, पहली डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को सेकंड डेफिनेशन बोला था, जैसे मैं इसके एग्जांपल लूं, देखो H2S प्लस Cl2 तो 2HCl प्लस S। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां रिमूव हुई, किस में से, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुई तो क्या बना आपके, HCl बना। मींस किसी भी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना आपके क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी तरह से मैं क्या करूं कि और एक और एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो आप, तो 2H2O प्लस 2I2, यहां भी हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली डेफिनेशन आपकी क्या थी, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां देखो H2S में से H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। या HI का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे क्या बना, वाटर बना प्लस आयोडीन बना। ये आपके यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, पहली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, और दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HI का। तो अपन क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होना आपके क्या कहलाएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब अपन तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चेक करना आप, तीसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। थर्ड डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखो थर्ड डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना आपके क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। थर्ड जो डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी भी एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी सब्सटेंस में एडिशन होना क्या कहलाएगा? एडिशन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, आयरन है, आयरन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें सल्फर ऐड करवा दूं तो क्या बना? FeS। पहला एग्जांपल तो ये S यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा SnCl2 प्लस Cl2, इसमें क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या बन गया? SnCl4। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आपको क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब चौथी डेफिनेशन की जैसे अपन बात करें, फोर्थ डेफिनेशन देखो ऑक्सीडेशन की। फोर्थ डेफिनेशन क्या कहती है ऑक्सीडेशन के बारे में? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी एडिशन नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फोर्थ डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन है, लेकिन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चेक करना आप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, इसको मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सीडेशन बोलता हूं। जैसे देखना इसका एग्जांपल, 2Ki प्लस H2O2। आप देखिए 2Ki प्लस H2O2 है, तो यहां क्या बना? K आपका क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, KOH प्लस I2। ये यहां पोटेशियम जो है क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ? रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन बोलूंगा। ठीक है, इसी तरह से और देखो दूसरा एग्जांपल, Ki प्लस Cl2, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 2KCl प्लस I2। ये दो एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर किसी में से रिमूव होगा तो वो आपके हमेशा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक और लिख लेते हैं अपन एग्जाम्पल, जैसे 2Ki है, 2Ki में K क्या है? आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी तरह से इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इसी का, देखो K2MnO4।
K2MnO4 को अपन पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, और पोटेशियम मैग्नेट हमेशा क्या करेगा, देखो K2MnO4 यहाँ मैंने लिखी 2 प्लस Cl2, तो 2KCl प्लस 2KMnO4। अब यहाँ देखा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट में से 2K अलग हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन की अपने पास 4 तरह की डेफिनेशन आई है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फोर्थ डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बात आती है, आपसे कई बार पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, चेक करते रहना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैं लिखूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, द सब्सटेंस which are responsible to bring oxidation called oxidizing agent। ठीक है बच्चों, एक बात आपको पता चल गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चला, द सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ले जाए आगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में, 4 डेफिनेशन इसकी भी लिखेंगे। रिडक्शन के बारे में जैसे मैं बात करूं, देखिए रिडक्शन, रिडक्शन के बारे में बात करूं, फर्स्ट डेफिनेशन है, उसका जस्ट रिवर्स होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, आपके रिडक्शन कहलाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखो इसके एग्जांपल, Cl2 plus H2 2HCl, S plus H2 H2S, ये भी आपके क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह से और देखो C2H4 plus H2 C2H6, these are the 3 example of reduction, because in first reaction hydrogen is added to chlorine, then it will form
हाँ बच्चों, रिडक्शन की जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना हमेशा क्या कहलाएगा, रिडक्शन होगा। इन फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन दैट इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन इज एडेड टू सल्फर देन इट फॉर्म H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, C2H4, एथीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इथेन बन रही है। ये सारे की सारी एग्जांपल आपके किसके हैं, रिडक्शन के। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन है उसको मैं क्या बोलूंगा, देखो सेकंड डेफिनेशन रिडक्शन की। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है भैया रिडक्शन के बारे में, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखना आप चेक करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है और ऑक्सीजन का रिमूव होना वो भी आपके क्या है, रिडक्शन है। इसके एग्जांपल देखें, CuO प्लस C, तो Cu प्लस CO, इसी तरह से CO2 प्लस H2, तो देखो CO प्लस H2O, इसको बोलते हैं वाटर गैस। मींस ऑक्सीजन दोनों में से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव होगी तो वो प्रोसेस आपके हमेशा क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव होना हमेशा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरह से देखो अपन एक रिएक्शन और लिखते हैं, एक रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना आप, Fe3O4 प्लस 4H2, Fe3O4, Fe3O4 की H2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो आपके हमेशा क्या बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O। तो यहाँ भी क्या हो रही है, आपके ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है बच्चों, चेक करते रहो आप। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है फोर्थ, थर्ड जो डेफिनेशन है रिडक्शन की, वो क्या कहती है, देखो थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी आपके क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे 2HgCl2 SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, मर्क्यूरी क्लोराइड है। मर्क्यूरी क्लोराइड में से क्लोरीन इसके साथ ऐड हुई, SnCl2 के साथ ऐड हुई, तो ये क्या बना, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, मर्क्यूरस क्लोराइड का। मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस में से रिमूव हुआ है, मर्क्यूरी क्लोराइड में से, बना क्या, मर्क्यूरस क्लोराइड। मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह से और अपन यहाँ पे बात करें, और एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो आप नोट ही करिए, दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं अपन। टू FeCl3
प्लस H2 FeCl2 प्लस 2HCl। इसमें से भी देखो आप FeCl3 में से दो अलग हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे FeCl3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या है आपके, रिडक्शन है। इसी तरह से एक रिएक्शन और लिख सकते हैं इसी में आगे, सेम इसी, ये तो है ही, इसी रिएक्शन को और मैं लिख सकता हूं, देखो इस रिएक्शन को मैं यूं भी लिख सकता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कर रहा हूं, FeCl2 प्लस दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, FeCl3 प्लस H2S। देखना आप 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर, ये भी आपके क्या है। तो बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये थर्ड डेफिनेशन है। तो तीन डेफिनेशन आपके पास आ गई है। पहली डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। फोर्थ डेफिनेशन अपन देखेंगे। देखो फोर्थ डेफिनेशन की जैसे मैं बात करूं, फोर्थ डेफिनेशन क्या होगी बच्चों रिडक्शन की, फोर्थ डेफिनेशन चेक करना आप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हमेशा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लूं, HgCl2 प्लस Hg, एग्जांपल Hg2Cl2, इसी तरह से CuCl2 प्लस Cu, तो Cu2Cl2। यहाँ देखो ये दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव जब ऐड होगा तो आपका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चलेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे मैं बात करूं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा फंडा है रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट, the substance which bring reduction, जो रिडक्शन प्रोसेस को लाते हैं उनको मैं क्या बोलता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, द सबस्टेंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए या रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो जिम्मेवार होते हैं उनको मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिख देता हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में। नंबर 1, द स्पीशीज और सबस्टेंस go for oxidation is always reducing एजेंट। समझ रहे हो मेरी बात? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, कोई भी सबस्टेंस जो रेस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको बोल रहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा,
रिड्यूसिंग एजेंट। आप ये हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। द सब्सटेंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंग द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच गो फॉर ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका जस्ट अपोजिट मैं क्या करूं, इसका जस्ट अपोजिट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, द स्पीसीज और सब्सटेंस गो फॉर रिडक्शन इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों ये क्लासिकल कंसेप्ट थी जिसके हिसाब से अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चार डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसकी जस्ट रिवर्स किसकी डेफिनेशन है, रिडक्शन की। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जिनका रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।